वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि allazina hum फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मौला करीम का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए आप सभी लोग आज दिन के उजाले में तशरीफ फरमा हैं। ये मैं जलसे के अराकीन और जलसा करने वाले और दारुल के असातिज़ा और अराकीन को भी डबल मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने रिवायतों को तोड़ने की हिम्मत तो पैदा की। ये सही है जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, बाद नमाज इशा जलसे का आगाज होगा, जायज है, बिलाशुबहा जायज है, कोई हरज की बात नहीं, जायज है। लेकिन पैगंबर आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मेरी अपनी दानिश्त में कोई जलसा बाद नमाज ईशा नहीं रखा गया। जलसे तो होते थे, सुफ़ा पे जलसा ही होता था, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज होता ही रहता था। लेकिन बाद नमाज ईशा पूरी रात का जलसा, ये कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी मिलता है, ला समरता बादल ईशा, ईशा के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। कारण क्या था, वजह क्या थी? जलसे से कहीं ज्यादा अहम नमाज फज्र का मसला। अगर कोई शख्स रात भर जलसा करे, रात के 2 बजे 2:30 बजे तक जलसा करे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जब जाके सोएगा तो नमाज फज्र बहरहाल बहुत मुश्किल से, बहुत जो बड़े अहलुल्लाह होंगे उन्हीं को मिल सकती है, जिनको वाकई फिक्र होगी। और कभी कभी फिक्र भी होती है तो नींद ऐसा गालिब आ जाती है कि अहले फिक्र भी बेफिक्र हो जाते हैं और सूरज निकल आता है। तो ये जलसे, ये मदरसे, ये तहरीक, ये अंजुमने, ये सबका टारगेट क्या है कि बंदे मोमिन ने कलमा जब पढ़ लिया तो अल्लाह ताला की जो इरशादात है और खास तौर से जो फराइज और वाजिबात है उस पर वो उतरे, उस पर अमल। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं रात के जलसे को नाजायज नहीं कहता, लेकिन इस जलसे का खैर मकदम जरूर करता हूं। दिन के जलसे का, ये दिन के उजाले में अपनी बात डंके की चोट पर कहने का जो मौका दिया गया, दिन के उजाले में अपनी बात डंके की चोट पर जो कहने का मौका दिया गया हमारे वक्ताओं को, खतबा को, मुकर्रिरीन को, शायरों को, दिन में कहाँ उनको मौका मिलता है कभी अपनी नात सुनाने का।
तो आज ये दिन के उजाले में नाज शरीफ सुनाने का मौका मिला, तकरीर करने का मौका मिला। मैं अहले जलसा को बहुत बहुत सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरे अजीज, बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात, अब मैं ये क्या कहूँ कि बिल्कुल बेदार है। दिन में नहीं बेदार रहेंगे तो कब बेदार रहेंगे? उनमें ये भी कहना पड़ता है कि आप लोग जाग रहे हैं ना, बेदार है ना, वो ऐसा वक्त ही हो जाता है। और खास तौर से जिसको खुसूसी शायर कहा जाए या खुसूसी मुकर्रिर कहा जाए, उसको ऐसा महफूज जगह पे रख दिया जाता है कि कभी कभी वक्त खत्म हो जाता है, उसकी तकरीर ही नहीं हो पाती, उसकी नात ही नहीं हो पाती। तो ये भी होता है। लेकिन बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात इस वक्त मुकम्मल होशो हवास के साथ बिल्कुल बेदार हैं, कामिल बेदार। ऐ काश इस्लामियात के तेई भी आप ऐसी कामिल बेदार हो जाएं, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए भी आपके अंदर खूब बेदारी आ जाए। आज ये जलसे दस्तार बंदी है, जिसमें एक रस्म चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है कि रस्मी तौर पर कोई मदरसे से फारिग हो रहा है, वक्त नहीं है उसके पास ज्यादा पढ़ने का, तो फारिग हो रहा है तो एक पगड़ी, एक इमामा दे दिया जाता है, कहीं सदरी और जुब्बा भी दे दिया जाता है। ऐसे ही कुरान मजीद मुकम्मल अपने सीने में कोई उतार लेता है, हिफ्ज कर लेता है, तो उसको भी एजाज के लिए, उसको इज्जत देने के लिए लोग इमामा देते हैं और दस्तारबंदी करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका ये जो आपके चकिया में अजीमुश्शान इदारा है, उस इदारे से फारिग होने वालों की तादाद, कुल हुफ़ाज़े किराम की तादाद 17 हुफ़ाज़े किराम, और इस 17 में भी एक और बाकरामत काम हुआ है। यहाँ पर बाकरामत काम हुआ कि 17 में एक लड़की भी है जिसने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हुफ़ाज़े किराम, दारुल उलूम रज़विया चकिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुन नास मन यनफउन नास, और दूसरी हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। मैं तालिबान उलूम नबविया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तालिबान उलूम नबविया के गार्जियन और उनके सरपरस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मौला करीम ने उन पर करम अजीम फरमाया, उन पर एहसान अजीम फरमाया कि उनके दिल में मौला ने ये बात डाल दी कि अपने बच्चे को मैं कुरान सीखने और सिखाने की फील्ड में उतार दूं। ये बस तौफीक इलाही से होता है, इन सआदत बजोरे बाजू नीस। औलाद तो बहुत से लोगों के पास होती है और वक्त भी होता है बहुत से लोगों के पास, लेकिन कुरान सीखने और सिखाने की फील्ड में बच्चे को वक्फ कर देना, कुर्बान कर देना, ये बहुत कम लोगों को ये खुशनसीबी अता होती है। ये मौला का खुसूसी करम है उन लोगों पर कि उन लोगों ने अपने बच्चों को मदरसे की फील्ड में डाला, और जहां से कुरान और सीखने और सिखाने का पैगाम आम होगा। और ये बच्चे इंशाअल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके हैं, ये फील्ड में उतरकर कुरान सीखने और सिखाने का भी काम करेंगे, और इसका अज्र उनके गार्जियन को हमेशा मिलता रहेगा। ये गोया सवाबे जारी है कि हमेशा उनको नामे अमाल में सवाब लिखा जाता। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हे पैगंबर, ए महबूब, आपको आपका रब अता करेगा, वला सौफा करीब आपको आपका रब अता फरमाएगा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। इस आयत करीमा में अहले सुन्नत वल जमात और मसलके आला हजरत
जो हम लोग मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, ये मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत है क्या? ये जो हम नारा लगाते हैं ऐसी नहीं नारा लगाते। नारा तो बहुत से लोगों का लग सकता है, और नारा लगाने पर अगर आए हम तो कई दिन खाली नारा लगाने में लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैकिंग इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतने लोग हैं कि अगर हम सिर्फ नारा लगाएं तो सिर्फ कई महीने तक खाली नारा लगाएंगे। लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ये मजहब अहले सुन्नत वल जमात, अकायदे अहले सुन्नत वल जमात, अकायदे दीनिया और जरूरिया की तरवीज व इशाअत और उसकी लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हनों में डालने की जो जिद्दोजहद और जो कोशिश इतनी जबरदस्त रही, और ऐसे माहौल में रही, उस माहौल में अकायदे दीनिया जरूरिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। मजहब अहले सुन्नत वल जमात को मस्क करने की पूरी कोशिश जारी थी। और ये कोशिश कौन लोग कर रहे थे? नाम के मुसलमान थे वो, और वो खिलौना बन चुके थे अंग्रेजों का। अंग्रेजों का खिलौना बनने की बुनियाद पर कभी कभी ये सवाल पैदा होता है, आखिर इतने पढ़े लिखे लोग, वो भी मुसलमान, ऐसा क्यों किया? जनाबे वाला दुनिया के लिए, दौलत के लिए न जाने क्या क्या इंसान कर डालता है। अपने बाप को बाप नहीं समझता है, अपने बाप को बाप नहीं समझता, अपने भाई को भाई नहीं समझता है। दुनिया के लिए आप देखते होंगे भाई भाई में केस चलता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है। क्यों चलता है? वो दुनिया के लिए चलता है, दुनिया नहीं मिल रही है। शागिर्द उस्ताद का मुखालिफ बन जाता है, और उस्ताद शागिर्द का मुखालिफ बन जाता है। अरे और तो और छोड़िए, आप यहाँ पीरी मुरीदे में भी लफड़ा होने लगता है। मुरीद पीर का मुखालिफ हो जाता है, और पीर मुरीद का मुखालिफ हो जाता है जब मफाद खतरे में पड़ता है तब। ये दुनिया अजीब चीज है, ये दुनिया अजीब चीज है, ये दुनिया का नशा अजीब है, ये दुनिया का नशा। ये दुनिया जब ज़हन दिमाग पे छा जाती है तो इंसान अपने उस्ताद को उस्ताद नहीं समझता, अपने पीर को पीर नहीं समझता, और अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता। उनके साथ भी अत्याचार और जुल्म करने की पूरी कोशिश करता है, और करके दिखा देता है। न जाने कितने आपने सुने होंगे कि दुनिया ही के लिए मर्डर हो गए एक दूसरे के। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, और यही दुनिया अच्छी हो तो बड़ी अच्छी भी है। इसीलिए कुरान मजीद में दुआ की गई, कराई गई, हम लोगों को बताया गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। मौला करीम हमें अच्छी दुनिया आता है, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया खराब है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मौला करीम हमें अच्छी दुनिया भी अता कर दे और अच्छी आखिरत भी अता कर दे। तो ऐसा नहीं कि दुनिया की मिन कुलिल वजूह मजम्मत की जाए, नहीं, दुनिया अच्छी भी है, दुनिया बुरी भी है। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते। आपकी पॉकेट में मोबाइल होगा, उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपकी आंख, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव रुख होते हैं, मुस्बत और मनफी रुख होते हैं। ये आपकी आंख भी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत खराब भी है। ये आपका हाथ बहुत अच्छा है लेकिन बहुत खराब भी है। आपका कान बहुत अच्छा है लेकिन बहुत खराब भी है। आपकी जबान बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी नेमत है, लेकिन ये खराब भी है। जब इसका मिसयूज होने लगेगा यही जबान खराब कहलाएगी, यही आंख खराब कहलाएगी, यही कान खराब कहलाएगा, ये हाथ खराब कहलाएगा। लेकिन जब इसका अच्छा इस्तेमाल होगा यही आपका हाथ अच्छा कहलाएगा, आपकी आंख अच्छी कहलाएगी, आपका कान अच्छा कहलाएगा। मेरे अजीज, यही हाल दुनिया का है। ये दुनिया इंसान को तबाही के दहाने पर भी ले जाने वाली है। इसी दुनिया के साथ अच्छा सलूक करें आप, दुनिया को अच्छे तरीके से यूज करें आप, तो यही दुनिया आपको जन्नत में भी ले जाने वाली है। बेशक बेशक। तो ईसाइयों ने खरीद लिया मशीनरी पूरी, और उनसे ऐसी ऐसी इबारात लिखवाई, गोलमोल इबारात, कि आज तक पूरी कौम उलझी हुई है। मुसलमान दो तबकों में बढ़ चुका, कायदे से बढ़ गया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी इबारत को सही तरीके से पेश किया, समझाया कि ये इबारत कुफ्रियात पर मुश्तमिल है, ये इबारत कुफ्रियात पर मुश्तमिल है। उनसे तौबा का मुतालबा किया गया, तौबा नहीं किया, इसलिए उन पर कुफ्र का फतवा सादिर किया गया। एक अकीदा उसी में से आता है, अकीदा इख्तियार मुस्तफा। इख्तियार मुस्तफा
इस पर भी शबसून मारने की कोशिश की गई कि मुस्तफा जाने रहमत को पावर नहीं था, इख्तियार नहीं था। किताब में लिखा गया मोहम्मद या अली जिसका नाम हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। मैंने जो आज आयत करीमा को अपनी सुखन का, अपनी बात का उन्वान बनाया है, उस आयत करीमा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार की कायदे से झलक मिलती है। परवरदिगार ने आपको मुख्तार कायनात बनाया था। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद आज़म आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो मालिकी कहूंगा, मैं तो मालिकी कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। और हजरत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला ने कहा, क्या कहा? नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। समी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। वाकई पैगंबर के दामन से जो लिपट गया, उनके जो करीब गया, तो बिलाल हबशी थे लेकिन रूए जमीन के वो हिलाल बनकर के चमक गए। सिद्दीक अकबर को देखो आप, फारूक आजम को देखो, उस्मान गनी को देखो, मुस्तफा जाने रहमत से जो करीब हो गया, उनका जो गुलाम बन गया, वो दुनिया का इमाम बनकर के नजर आया। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे। जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और आला हजरत मुजद्दिद आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे फरमाया क्या कि मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ, उनके खाली हाथ में उनके कमरे में क्या है, उनके हुजरे में क्या है, उनके खजाने में क्या है, ये दुनिया के छोटा छोटा दिमाग रखने वाले क्या जाने। खुसरवा वर्ष पे उड़ता है फरेरा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का वोलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का वोलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हज़रत कहते हैं दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। मेरे आका का दरबार बिलाशुबहा आपके पास देखने को कुछ नहीं रहता था। एक मौका है कि फारूक आज़म हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास तशरीफ लाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए, पुश्ते अक़दस पर। आज हमारे पास बनियाइन होती है, कपड़े हैं, कम से कम बनियाइन पहन के लेटते हैं, तो आपके जिस्म अक़दस पर बनियाइन नहीं थी, आप लेटे हुए थे। चटाई के निशानात पुश्ते अक़दस पर बने हुए थे। फारूक आज़म ने देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अक़दस पर ये चटाई के निशानात कहाँ? लोगों के पास अच्छे अच्छे बिस्तर, नर्म नर्म बिस्तर, और मैं आपके यहाँ आता हूँ, आप पैगंबर हैं, मैं क्या देख रहा हूँ? आपके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है। एक गोशे में एक सा या निस्फ सा, एक सा या निस्फ सा जौ था, और कुछ पत्तियां थी, कुछ दरख्त की पत्तियां थी। हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए हुजूर पीरे तरीक़त शहजादे हुजूर नबील मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी सज्जादा नशी खानक़ाह आलिया हैदरिया हसनपुरा शरीफ सिवान विहार मिंबर शरीफ पर जलवागर हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, फैज़ाने सरकाराने हसनपुरा शरीफ, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद नाहिद अहमद क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अता कर दे, ज़मीन को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और मैं ये कर रहा था कि फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पूछा या रसूल अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप सैयदुल अंबिया हैं, आप पैगंबर आखिर ज़मा हैं, आपके हुजरे में मैं ये क्या देख रहा हूँ? कुछ भी तो सामान दुनिया नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मेरे आका ने कहा उमर क्या तुम ये कम समझते हो कि मैं
अगर दरख्त को इशारा करो दरख्त दौड़ा चला आता है, क्या ये कम है मेरे लिए? और बिलाशुबहा पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो रोजाना मन्नो सलवा उतरता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सूखी रोटी खाई, टूटी चटाई पर आप बैठे, इसलिए नहीं कि वो मुहताज थे या उनको मिलता नहीं था, वो चाहते, खुद फरमाते मैं चाहूं तो ये ताइफ की पहाड़ियां मेरे आगे पीछे सोना बनकर के टहले, मैं चाहूं तो ये ताइफ की पहाड़ियां मेरे आगे पीछे सोना बनकर के टहले, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह ने ये सब क्यों किया? इसलिए कि ताकि मेरे उम्मत का सबसे जो गरीब तबका है वो भी मेरी सुन्नत पर अमल करके खुश हो कि मेरे आका भी तो टूटी चटाई पर बैठा करते थे, मेरे आका भी सूखी रोटी खाया करते थे, मेरे आका भी फाका करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ये है मोहम्मद, आले मोहम्मद के 9 घर, आले मोहम्मद के ये 9 घर हैं, अज़वाजे मुतहहरात, ये आले मोहम्मद के 9 घर हैं कि 2-2 महीना यहाँ से धुआं नहीं निकलता, चूल्हा नहीं जलता 2-2 महीना, 2 काली चीजों के अलावा, पानी और खजूर के अलावा कुछ भी खाने को नहीं रहता है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कई रोज तक फाके से रहता, बस वही खाता। बिलाल की बगलें जिसको छुपाकर लाया करती थी, हजरत बिलाल अपनी बगल में छुपाकर चादर ओढ़कर कुछ ला देते थे, वो खा लिया करते थे। हरगिज़ इससे ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, मालिक के कौनैन थे, वो 5 कुछ रखते न थे, 2 जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सुफ़ा एक चबूतरा, रोज़े रसूल के बिल्कुल पीछे ये चबूतरा आज भी बरकरार है। वहां सहाबा किराम इल्मे दीन सीखते और सिखाते थे। इल्मे दीन सीखने सिखाने का सबसे पहला सेंटर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सुफ़ा, वहीं से लोग वहीं इल्मे दीन सीखते थे, वहीं से मुहद्दिस पैदा हुए, वहीं से फकीह पैदा हुए, वहीं से मुफ्ती पैदा हुए। जो सबसे पहले मुफ्तियाने किराम का दस्ता, मुफ्तियाने किराम की खेप तैयार हुई वो सुफ़ा है, सुफ़ा। लेकिन आपको हैरत होगी, उस वक्त मुफ्तियाने किराम की तादाद बड़ी कम थी, बहुत कम थी। सहाबे किराम में मुश्किल से 10-12 सहाबे किराम फतवा देने का काम करते थे। मैं सोच रहा हूं उस वक्त तखस्सुस फिल फिक्र के लिए मदरसे नहीं थे क्या? मश्के इफ्ता के लिए सेंटर नहीं थे क्या? आखिर सहाबे किराम में इतनी कम तादाद क्यों थी? फतवा देना बहुत अहम काम है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन इस मोबाइल ने तो सबको मोबाइल मुफ्ती बना दिया, मोबाइल ने सबको मोबाइल मुफ्ती बना दिया। और अब तो हर मदरसे में तखस्सुस फिल फिक्र का शोबा भी कायम हो गया। होता क्या है वो अलग अल्लाह जाने, लेकिन अल्लाह का मैं समझ रहा हूँ ये करम है कि हर मदरसे में अब मुफ्तियाने किराम की भी ट्रेनिंग होने लगी। अब मुफ्तियाने किराम फारिग होने लगे, इतने ज्यादा मुफ्तियाने किराम हो गए, इतने ज्यादा हो गए हैं कि सहाबा किराम वाकई लगता है कि कुछ पीछे हो गए थे क्या? अस्तगफिरुल्लाह। सहाबे किराम बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। हम बहुत ज्यादा जरी हैं, हम मसाइल बताने में जरी हो गए, फतवा देने में जरी हो गए और हर मामले में जरी हो गए। सहाबे किराम बहुत डरते थे, बहुत डरते थे मसाइल बताने में भी। बस एक कुछ लोग इधर उधर थे, उन्हीं के पास लोग जाकर के मसला पूछते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें मसला आता नहीं था, उनको मसला आता था, मसाइल जानते थे। लेकिन जो मुज्तहिदीन थे उन्हीं के यहाँ लोग रुजू करते थे। सहाबा किराम में सब लोग मुज्तहिदीन नहीं थे, मुश्किल से 10, 15, 20 की तादाद रही होगी जो मुज्तहिदीन सहाबा, बाकी सारे सहाबा मुज्तहिदीन में से नहीं थे। तो मेरे अजीज, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सहाबा किराम वहीं से मुफ्तियाने किराम की खेप, वहीं से मुहद्दिसीने इज़ाम की खेप। उस वक्त मुहद्दिस भी कम लोग थे,
सहाबे किराम में मुहद्दिसीन की भी तादाद कम थी। आज अगर किसी ने 50-60 हदीस रट कर तकरीर शुरू कर दी तो हाफिज अहादीस कसीरा, मुहद्दिस अजीम, मुहद्दिस जलील 50-60 याद कर ले कायदे से और रट रटा के तकरीर शुरू कर दे तो हाफिज अहादीस कसीरा। या अल्लाह, मौलाना सनाउल्लाह से पूछिए, मौलाना हशमत से पूछिए, मौलाना मुश्ताक साहब से पूछिए, हाफिज की इस्तिलाह, हाफिज एक डिफिनेशन है, क्या है हाफिज अहादीस कसीरा। लेकिन इस कदर फरावानी है हमारे यहाँ अलकाब की जितनी फरावानी है, वो तो कहिए कि हमारे बुजुर्गों ने खत्मे नबूवत पर, खातमुल अंबिया पर इतना अच्छा लिख दिया, इतना ज्यादा लिख दिया है, इन लोग बचे हुए हैं, डर रहे हैं बहुत ज्यादा, वरना तो अपने अपने पीरों को न जाने क्या क्या कह देना चाहते हैं, अपने अपने हजरत को, अपने अपने उस्ताद को न जाने क्या क्या कह देना चाहते हैं। पोस्टर में नाम छपता है, लगता है कई लोग हैं कि एक ही लोग हैं, 3-3 सतर में नाम, और किसी को अल्लामा ना कहो, किसी को मुफ्ती ना कहो तो उनका दिमाग टेंशनाइज हो जाता है। खाली अगर मौलाना कह दे तो टेंशनाइज हो जाते हैं। हालांकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी मौलाना ही कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद, यही तो कहते हैं आप, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। लेकिन यहाँ लगता है बहुत कमजोर लोग, तभी वहां मौलाना भी कह दीजिए वही भारी है, लेकिन यहाँ तो मौलाना से दिमाग टेंशनाइज हो जाता है। सिर्फ मौलाना का, मौलाना बद्र आलम आए हैं, नहीं यार, उसमें अल्लामा लगाओ, मुफ्ती लगाओ, मुहक्किक लगाओ, और हो सके तो मुहद्दिस भी लगा दो, है ना। पता नहीं मुज्तहिद क्यों नहीं लगाते, असल में एक फिरका है, उसने मुज्तहिद को ज्यादा बदनाम कर डाला है, वरना लगाते इसको भी लोग। मुज्तहिद एक फिरका है, उसने मुज्तहिद को कुछ ज्यादा बदनाम कर रखा है, वरना मुज्तहिद आज़म ये भी लगा, और लोग ये माना तो सच हो ही जाएगा। मुज्तहिद आज़म बढ़िया कोशिश करने वाला, भयंकर कोशिश करने वाला, तो चाहे जैसी कोशिश करे वो। मुजद्दिद आज़म भी कहते हुए डरते हैं, बिलाशुबहा हमारे आला हजरत मुजद्दिद आज़म थे, बिलाशुबहा मुजद्दिद आज़म थे। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रहु फरमाते हैं, मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो मसलक के आला हजरत सुफ़ा एक सबसे पहला इल्मी दीनी सेंटर, इल्मी दीनी सेंटर, सबसे पहला इल्मी दीनी सेंटर। वहीं के स्टूडेंट थे हजरत अबू हुरैरा, वहीं के स्टूडेंट थे सिद्दीक अकबर, वहीं के स्टूडेंट थे फारूक आज़म। एक से एक जलीलुल कद्र मुहद्दिसीन इज़ाम, मुज्तहिदीन किराम, सहाबे किराम वहीं से अख्ज़ फैज़ करते थे। लेकिन मतबक का इंतजाम नहीं, मतबक का इंतजाम नहीं था। कहीं से कुछ सदके का माल आया, बांट कर खा लिया, कई रोज का फाका हो गया, कुछ आया ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख के मारे बहुत परेशान, बाहर निकले कि हो सकता है कोई मिले तो मुझे कुछ खाने का सामान दे दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, इन्होंने सलाम किया और सलाम करने के बाद सोचा कि पूछेंगे खैरियत तो बताऊंगा, लेकिन इत्तेफाक से कुछ पूछा नहीं, आगे बढ़ गए, जवाब देकर आगे बढ़ गए। देखिए उस आलमे इस्तरार में भी वो इस्तरार की पोजीशन थी उनकी, चाहते तो हाथ फैला देते, मांग लेते, लेकिन सहाबे किराम हाथ नहीं फैलाया करते थे। पैगंबर का यही सबक था उन लोगों को कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मांगना मत, मांगना जिल्लत है, सवालो जुल्लुन, अस्सवालो जुल्लुन, सवाल जिल्लत है, भीख मांगना नाजायज़ो हराम है। आज हमारे कितने मुसलमान हैं जो फौरी तौर पर भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। इस इलाके में नहीं हो गया, हमारे इलाके में है, पूरा पूरा गांव है भीख मांगने वालों का, उनका पेशा है भीख मांगने वालों का पेशा, वही भीख मांगना। मुसलमानों सुनो,
भीख मांगना जिल्लत है, जिल्लत और नाजायज हराम है ये। कल मैदान महशर में भीख मांगने वाला ऐसा उठाया जाएगा कि उसका मुंह लगेगा नोचा, दूर से पहचान लिया जाएगा कि ये भिखमंगा आ रहा है, ये भिखमंगा आ रहा है। एक मौका है, अल्लाह के रसूल के दरबार में एक सहाबी पहुंच ही गए, या रसूलल्लाह कुछ अता कर दीजिए, हाथ फैलाया कुछ अता कर दीजिए। पैगंबर तो दाता बनाकर पैदा ही किए गए थे, और वहां मांगना कोई तौहीन की बात नहीं। वहां नहीं मांगेंगे तो कहां मांगेंगे, वहां तो मांगना ही मांगना है। लेकिन पैगंबर ने फरमाया कि तेरी आदत खराब हो जाएगी, मैं तो दाता हूं, मेरे यहाँ अगर तुम मांगने आए हो तो कल मेरे बाद भी मांगना शुरू करोगे, इसलिए बोलो हल इंदका अलैसा इंदका शैउन, क्या तेरे पास कुछ नहीं है? अलैसा इंदका शैउन, उनका या रसूलल्लाह कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाट है, उसी को बिछाता हूँ, उसी को ओढ़ता हूँ, एक लकड़ी का प्याला है, कुछ खाने को मिलता तो खा लेता, उसी में पानी पी लेता, और कुछ नहीं। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ये बात, एक काम करो, जाओ लकड़ी का प्याला लेकर आओ। दौड़े दौड़े गए, लकड़ी का प्याला लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने वो लकड़ी का प्याला अपने हाथ में लिया और पूछा ये तेरा प्याला है, बोल क्या मैं इस प्याले को बेच दूं, बेचकर तुझे पैसा दे दूं? मेरे आका ने फौरन जब उसने इजाजत दी तो आपने उस प्याले की बोली लगवाना शुरू कर दिया। साहबे किराम का मजमा था, बोली लगना शुरू हुई, कोई एक दानी, कोई दो दानी, कोई चार दानी, दानिक जैसे रुपए में हमारे यहाँ 100 पैसे होते हैं, ऐसी दिरहम में 48 दानिक, 48 दानिक हुआ करते, 48 दानिक। रेट लगना शुरू हुआ, रसूलुल्लाह ने मना किया, नहीं अभी नहीं, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। लास्ट में एक सहाबी ने 1 दिरहम लगा दिया। मेरे आका ने फरमाया नहीं अभी और आगे बढ़ो। अब लोग दाम लगाते रहे, लास्ट में अब आखिरी रेट एक ने बढ़ा के लगा दिया, पूरा 2 दिरहम। अब जब 2 दिरहम की बात हो गई, मेरे आका ने बुलाया, ले तू 2 दिरहम का बेच दिया, मैंने बिक गया 2 दिरहम में। अब उस शख्स को बुलाया जिसका प्याला था, ये तेरा प्याला था, 2 दिरहम में बिक गया, 1 दिरहम का जा मार्केट से गल्ला खरीद घर पे रख दे, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर आ यहाँ पे जल्दी से, कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी जा लेकर आ। साहब रसूल गए, गल्ला रखा घर पे और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसमें बेत लगाया। आज के दौर में कोई मखदूम ऐसा करना भी चाहे तो लोग करने नहीं देते। बहुत कम लोग ऐसे मखदूम मिलेंगे जो ऐसा करे। ये मखदूमों के मखदूम, आकाओं के आका का हाल, अपनी उम्मत से कैसा प्यार था उनका। मेरे आका का हाल मैदान महशर में कुछ ऐसा होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका मदीना की सरजमीन पर रहे तो अपनी उम्मत से ऐसा ही प्यार करते थे, मक्का की वादियों में आपके ऐसे ही प्यार करते थे मेरे आका। मेरे आका ने फरमाया किल्ला, कुल्हाड़ी लिया, अपने हाथ से बेत लगाया, बेत लगा के दिया, कहा जा जंगल में लकड़ी काट और बेच, जंगल से लकड़ी काट के ला मार्केट में बेच। 10 दिन तक तू चेहरा मत दिखाना, 10 दिन तक तू इधर मत आना। पैगंबर का ऑर्डर था। चले गए, लकड़ी काटा, बेचा, बेचते रहे। जब 10 दिन कंप्लीट हुआ, मुस्कुराते हुए दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। मेरे आका ने पूछा क्या हाल है? सहाबी ने कहा रसूल अल्लाह, कुल्हाड़ी भी महफूज है और अलग से 2 दिरहम भी तैयार हो गए, अलग से 2 दिरहम भी तैयार हो गया। इस मेरे आका अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को हाथ फैलाता हुआ नहीं देखना चाहते। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। वही मुसलमान कामयाब है जो अपनी नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं, और वो मुसलमान कामयाब है जो ज़कात देने का काम करते हैं। हम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने का काम करते हैं। ये नहीं कहा गया जो ज़कात लेने का काम करते हैं, नहीं, जो ज़कात देने का काम करते हैं उसको रसूलुल्लाह ने फलाह की गारंटी अता फरमाई है, उसके फलाह की जमानत ली है। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून।
तो मेरे अजीज, ये है मेरे आका का दरबार। हजरत अबू हुरैरा सिद्दीक अकबर से मायूस हो गए, फारूक आजम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन अबू हुरैरा ने कुछ मांगा नहीं। तीसरे राउंड में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा क्या हाल है अबू हुरैरा? कहा या रसूलल्लाह आप देख रहे हैं। कहा अच्छा पीछे पीछे आओ। पीछे पीछे लेकर गए, मस्जिद नबवी में बैठ गए। अब बैठ गए जब, तो अभी बैठे ही थे कि अचानक एक सहाबी रसूल एक प्याला दूध लेकर आते हैं और रसूलुल्लाह को पेश करते हैं तोहफे में, सदके में। तोहफे में पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। अब अबू हुरैरा समझ गए कि मेरे आका तो गायब था, पैगंबर है, मुझे वो जान गए हैं, ये पूरा दूध मुझे अता फरमाएंगे। दूध की तरफ निगाह डाला, मेरे आका ने फरमाया या अबा हुरैरा। अबू हुरैरा दौड़े हुए कहा ले। अब अबू हुरैरा ने लिया, लेकिन अभी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि इशरब पियो। अब अबू हुरैरा से कहा मेरे आका ने चलो सारे सहाबा किराम को बुला लाओ। वहां से, कहां से? सुफ़ा से सबको बुला लाओ। और सुफ़ा पर स्टूडेंट की तादाद 70 से कम, 70 से कम कभी होती नहीं थी, 70 रहते ही रहते, 70 से कम कभी नहीं। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आदम ने फरमाया क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब जब दूध मेरे आका ने अबू हुरैरा से कहा पिलाओ सबको, सारे सहाबे किराम ने पीना शुरू किया। सब पीकर मस्त हो गए और सबने कहा अब बस। लास्ट में अबू हुरैरा के हाथ में दूध का प्याला है, लेकर आए या रसूलल्लाह, सब पी चुके। अब मेरे आका ने वो प्याला अपने हाथ में ले लिया। अबू हुरैरा घबरा गए कि लगता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा क्या। दूध की तरफ देख रहे अबू हुरैरा। मेरे आका ने पूछा या अबा हुरैरा मा बकिया इल्ला अना व अंता, अब मैं बाकी हूं और तू बाकी है, बोल कौन पहले पिए। अब कैसे कोई खादिम मुरीद अपने पीर से कहेगा कि हजरत बाद में आप कर लीजिएगा, पहले मुझे निपट लेने दीजिए, नहीं कह सकता मैं। अगर कोई सिंसियर है मुरीद तो ऐसी बात नहीं करेगा। अब हजरत अबू हुरैरा खामोश है। फिर मेरे आका ने कहा अच्छा लो, देना दिया, फिर खींच लिया। 3 मरतबा ऐसी जैसे एक बाप अपने छोटे बेटे से, अपने नवासे से प्यार करता है कोई, ऐसे मेरे आका अपने सहाबा से प्यार कर रहे हैं। तीसरी मरतबा नहीं, चौथी मरतबा में वो प्याला अबू हुरैरा के हवाले फरमा दिया। अबू हुरैरा पी रहे हैं और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे जा रहे हैं इशरब और पियो, इशरब और पियो, इशरब और पियो। लास्ट में अबू हुरैरा को कहना पड़ा या रसूल अल्लाह ला अजदो फिया मसलकन, अब मैं अपने हलक में कहीं गुंजाइश पाता ही नहीं हूँ, अब क्या पीऊं, अब नहीं पी पाऊंगा। तो इसी को आला हजरत ने फरमाया क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मैं कह रहा था कि ये दूध की क्षमता परवरदिगार के हबीब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ा दिया। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। और वाकई परवरदिगार ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात बनाया था, मुख्तारे कायनात बनाया था। इसीलिए हजरत ताजुश शरिया कहते हैं कि नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। तो अजीज़ान गिरामी, आपका ये जलसा बिलाशुबहा आज दस्तारबंदी का जलसा है और इसमें आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ में नबीरे हाफिज मिल्लत शहजादे अजीज मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन किबला अजीजी तशरीफ लाए हैं और इनका भी मुख्तसर जरूर बयान होगा। इसलिए मैं अपना खिताब इसी पर खत्म करता हूँ और आपके सामने पीर तरीकत नाहिद मिल्लत और हजरत सैयद मौलाना नाहिद साहब भी तशरीफ फरमा है। बड़े खलीक, बड़े मिलनसार, बड़े मुतवाज़े
ऐसे लोग पीरों में कम मिलते हैं। मौला करीम इन्हें सलामत रखे और इनके खानवादे के फैज़ व बरक़ात से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।